खबर उत्तर प्रदेश बलिया से। बलिया में एक युवक को गुलारित कर निर्मम हत्या से मचा हड़कंप। अब खबर विस्तार से। खबर है बलिया जनपद के बांसडीह कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा बकवा से, जहां पर कुछ दिनों पहले एक युवक की गुलारित कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। सुबह खेत की जुताई करने गए ट्रैक्टर चालक की नजर शव पर पड़ी तो वह चिल्लाने लगा। इसकी खबर लगते ही सैकड़ों की भीड़ जुट गई। मृतक युवक की शिनाख्त स्थानीय गांव निवासी इरफान 21 के रूप में ग्रामीणों ने की। खबर लगते ही गांव में खलबली मच गई। सूचना पाकर एएसपी दुर्गा प्रसाद तिवारी COSN वैश्य मौके पर पहुंच घटना की जानकारी की। ग्रामीण युवक की हत्या आशनाई से जोड़कर देख रहे हैं। मृतक के पिता सिराजुद्दीन ने बताया कि शाम में कहीं खाना खाने के लिए गया था। लेट होने पर फोन किया लेकिन नहीं उठाया। सुबह हत्या की जानकारी हुई। 4 भाइयों में सबसे छोटा है। घटना स्थल पर पहुंचे एएसपी दुर्गा प्रसाद तिवारी ने कहा कि बांसडीह कोतवाली के बकवा गांव के बाहर खेत में एक युवक का शव मिला है। धारीदार हथियार से गर्दन काटकर हत्या की गई है। आरोपी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। उत्तर प्रदेश बलिया से सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ AVP से। आज थाना बांसडीह को एक सूचना प्राप्त हुई कि थाने के गांव बकवा में एक डेड बॉडी एक खेत में पड़ी हुई है। उक्त सूचना पर तत्काल पुलिसगण और अधिकारीगण, मैं फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे तो जानकारी यह प्राप्त हुई है कि गांव के ही एक युवक जिसकी उम्र लगभग 22-23 साल के आसपास में है, उसकी डेड बॉडी वहां मिली है और उसके गले पर चोट का निशान है। मौके से डेड बॉडी को मर्चरी भेज दिया गया है। घटना की जांच की जा रही है और मृतक के पिता की तरफ से तहरीर प्राप्त करके इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके घटना का शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंसाफ चाहिए, इंसाफ दिया है बाबू के इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए और कुछ ना चाहिए, हमरा इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ चाहिए? तो क्या कभी की आपको किसी को शक नहीं है? कोई को नहीं है। हम लोग सबसे हमारे बाबू भी मिलकर रहन, हम मिलकर नहीं है, किसी पर शक नहीं है। ऐसे क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कुछ हम लोग को पता नहीं है। बस वही हमको पता लगाना है, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। मोबाइल भी गुम है। हम क्या इंसाफ चाहिए। प्रतीक कुमार सिंह, ग्राम पोस्ट बकवा प्रधान जी। ये घटना जानकारी आपको कब हुई? हम लोग को 6-10 को ये घटना जानकारी, मैं तो सोया था। मेरे घर के एक परिवार के सदस्य जा करके बोले, हरेंद्र सिंह मेरे बड़े भाई हैं, बोले कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर के पास एक लाश पड़ी है। वो डरते डरते वो डर भी गए थे लाश देखने से। फिर मैं दौड़ते हुए आया, देखा कि यहाँ बॉडी पड़ी है। ये भी थे, इनकी पत्नी थी, बहुत ज़्यादा रो रहे थे। उसको मैं तुरंत में थाने को फ़ोन किया, सूचना ने प्रशासन बुलाया। उसके बाद आगे वाली कार्रवाई सब चालू हो गई। जी। तो क्या आप कभी किसी पे शक आप? न इस परिवार पे शक है, न गांव के किसी सदस्य पे शक है कि वो इस तरह की घटना कर सकता है। और मैं चाहता हूं कि ये कौन से लोग हैं जो इस तरह का हरकत किए हैं, बहुत गंदा काम किए हैं, वो पकड़े जाएं। जी। मतलब किसी पे शक नहीं है? नहीं, किसी पर शक नहीं है। हम लोग किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं कि ये किया है। जैसे कि लड़का शरीफ सज्जन था, अगर लड़का गलत होता तो हम किसी ब्लेम करते। लड़के के बारे में कोई सूचना नहीं है तो लड़का गलत था, इसलिए हम किसी पर उंगली नहीं उठा सकते। पुलिस के द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? पुलिस अपना काम कर रही है। 8-10 लोगों को उठाई हुई है पुलिस, शक के उस पर पता कर रही है। एक आदमी का भी 10 मिनट पहले पुलिस उठा के ले गई है, एक औरत को। तो क्या सही है क्या गलत है अब पुलिस ही बताएगी। बता दीजिए। मेरा नाम है सिराजुद्दीन अंसारी। सिराजुद्दीन। हाँ, सिराजुद्दीन अंसारी। कहाँ से हैं? बकवा घर है। ये क्या हुआ है, क्या आपके यहाँ हुआ हो? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे हुआ। हाँ, तो रात में 8:20 पर फोन किया कि अब्बा हम जा रहे हैं पूरी खाने के लिए बांसडीह। कल रात को? कल रात को, आज रात को नहीं, कल रात को जा रहे हैं बांसडीह पूरी खाने के लिए। बस इतना ही और कुछ नहीं। ये तो आपको कैसे मालूम चला कि उसके बाद जो है हम फिर रात में हम खोज खबर भी नहीं किए। हम लोग घर आएगा तो दरवाजा खोलाएगा, हम सो गए। हाँ,
लेकिन दरवाजा खोलाया नहीं। हाँ, आना कोई ये तो आपको कब मालूम हुआ? ये हमको सुबह में 6:10 पे ये हमको पता चला कि मैंने हम वहाँ दलान में बैठे हुए थे, सूर्यासीन सुन रहे थे हम मोबाइल से। हाँ, जो है एक आदमी यहाँ आवाज दिया कि सिराजुल देखो ट्रांसफार्मर के पीछे एक लाश फेंकी हुई है, किसका है पता नहीं। हाँ, भागते हुए हम लोग गए, पूरा परिवार हमारा घर से, और देखे कि मैंने मुड़ी बंधा हुआ है इतना बोरे से, प्लास्टिक के बोरे से, खाद वाली बोरी होती है ना प्लास्टिक का, उसी से बंधा हुआ है। हाँ, प्लास्टिक के बोरी से वो ढका हुआ था शरीर ऊपर से, ऐसे ओढ़ा दिया गया था। हाँ, उसके बाद हम लोग जबरदस्ती उसको मैंने खोल खाल किए, लेकिन मेरा लड़का है ये, पप्पू है मेरा। हाँ, उसके बाद हम लोग खुद बेहोश हो गए। उसके बाद ये आपको किसी पे शक है या किसी ने किया था? हमको किसी का शक नहीं है, किसी का शक नहीं है। कभी किसी भविष्य का विवाद हुआ? कोई नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई विवाद नहीं, किसी से कोई झंझट भी नहीं थे। ना किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी से ना तू मैं कभी ऐसा होता ही नहीं था आज तक। हमारे पूरे परिवार, हाँ, रे का जबान तक नहीं बोले हैं किसी को। एक छोटा बच्चा भी रहेगा, हाँ, उसको भी बस बाबू इधर आइए, भैया चचा बाबा ही करके बोलते हैं हम लोग। जो बाबू लायक है वो बाबू कहा जाएगा, जो भैया लायक भैया कहा जाएगा, जो चाचा है चाचा लायक कहा जाएगा, जो दादा है दादा लायक कहा जाएगा। मतलब इनकी हत्या मुड़ी दबाने से हुई है? नहीं, मुड़ी काटा गया है सर, देख लीजिए, रिपोर्ट निकालिए। हाँ, मुड़ी काटा गया, मुड़ी काटा गया चाकू से। तो क्या आपने कभी छानबीन अभी नहीं किया था? उसके बाद प्रधान जो है 10 मिनट उसी टाइम को प्रधान जी जो है प्रतीक सिंह, मैंने थाने में फोन किए, पूरा फोर्स आ गया, मीडिया भी आ गया, कप्तान वगैरह सब कोई आ गया। आधे घंटे के अंदर में छानबीन कर रही है। अभी तक कोई सूचना नहीं मिला हमको। 24 का 36 घंटा हो गया। हमको इंसाफ चाहिए। कौन पार्टी है, कौन आदमी है, हाँ, वजह भी क्या है उसको सामने लाया जाए। कोई भी किया है, हमको वजह चाहिए। अभी कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे। कौन कितने? ये सबसे छोटा वाला था। सबसे छोटा वाला था। मोहम्मद मुस्लिम अंसारी। इनके घर हत्या हुई, उनका काम हम उसके फूफा लगेंगे। तो क्या कभी आपको कभी उसने बताया, कभी कुछ हुआ उनके साथ विवाद? न कभी आज तक कुछ ऐसी कोई दुर्घटना ही नहीं हुई ना। हम इतने समय से आते जाते हैं। अभी 2 महीना पहले आए थे। सबसे प्रेम भाव। हाँ, सबसे प्रेम भाव। और अभी 10 दिन पहले मेरे घर गया था। हंसमुख रहता रहा और हमेशा बात करता रहा हम लोग से। कभी इंटरव्यू के लिए गया था पटना। 7 तारीख को पटना भी गया था इंटरव्यू के लिए। सुबह आया था 8 बजे, 8 तारीख को। 8 तारीख को नहीं, 7 को रात में आ गया। 7 को रात में 11 बजे रात में अकेले आया। हाँ, बलिया से आया। श्री राम पे उतरा। किस दावत पे गए थे? कोई पता नहीं है। खाली एक लोकेशन, माने खाली हमसे फोन पे बोला कि अब्बा 8:20 पर कि अब्बा हम जा रहे हैं पूरी खाने के लिए। कहाँ पर? बांसडी। बस बांसडी। खाली बांसडी का नाम लिया था कहीं।